our great leader DUCD from Patna. I invite Purushottam Kumar on stage. तो मोमेंटम पिक पे है। हेलो हैदराबाद, थैंक यू सो मच। जैसा कि नाम तो सुना ही होगा आपने मेरा, पुरुषोत्तम कुमार पटना से हूँ और अगले 15 से 20 मिनट हम आपसे बात करेंगे। और आज से 5-7 साल पहले अब और आगे कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे जिंदगी बदलेगी, ये मैं जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं माना। एक हमारे मित्र बराबर कहते हैं, वो बिहार जो कभी ना माने हार। मैंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की। मैंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के दम पे, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो शायद सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता होने से कोई मायका लाल रोक भी नहीं सकता। आपको सफल होने के लिए मैं अभी जो दिख रहा हूं ना, मैं ऐसा था नहीं। आज जरूर हम लोग भैया को भगवान का दर्जा दे चुके हैं। आज जरूर हम लोग एसपी फाइनेंसर की बात हर मानते हैं और बात मानते मानते जरूर सफल हुए। लेकिन जब फर्स्ट डे हम लोग मिले थे ना, तो मुझे याद है कि भैया ने हम लोग को होटल्स में मिले थे और वो बोले थे मैं एसपी भारी, तो मैं पूरे वो जीन्स वीन्स और वो टी शर्ट लगा के हम सोचे थे कि ये कुछ भी कर ले, मैं तो आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके पहले वाली कंपनी में ऑलरेडी हम बर्बाद हो चुके थे, -14 लाख रुपए। वो कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखाते हैं जब हम शुरुआत किए थे। कुंदन से आ गया। यह देखिए, एक स्मार्ट आदमी और उसकी खूबसूरत पत्नी कितनी अच्छी लग रही है। ये आज का पिक्चर है, लेकिन जस्ट जब हम शुरुआत किए थे, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं। भैया वो पहला पिक्चर है जब हम आपसे होटल अशोका में मिले थे 27 मार्च की रात में। और इस दिन हम बगल में, मुझे तो लगता है कि भैया से ज्यादा एटीट्यूड में हम ही हैं कि आप कुछ भी कर लो, हम करने होने वाले हैं नहीं। और यहाँ से हम सफर शुरू किए तो यहाँ पर बहुत हम टेढ़े मेढ़े व्यक्ति थे। मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते गए, मैं कह रहा हूँ कि लगातार मेहनत करना पड़ेगा। मुझे हम काम करते थे, लेकिन लगातार नहीं किए। और मैं जिस कंपनी में था वो 2 लेग वाला, अभी बहुत सारे आप लोगों ने फाइनेंशियल स्कीम ये वो बहुत सारा लन फंड सुन रहे होंगे, मैं उसमें -14 लाख पर पहुंच गई। और जब हमारे घर के कॉल बेल बजते थे ना, तो लगता था कोई मांगने वाला ही आया होगा। लेकिन उसमें तो ऐसी स्थितियां, मतलब बच्चे को आइसक्रीम ना दे पाना, बेटे का पैंट छोटा हो जाना, तमाम चीजें वो मैंने झेल रखा था। अभी सलीम जी की हम लोगों ने स्टोरी सुनी, कितना मार्वेलस कि आत्महत्या से लेके न जाने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट कहीं भी जाता है तो मैं मानता हूं वो है विनिंग टीम। क्योंकि विनिंग टीम वो यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में नहीं, आने वाले दिनों में हम लोग का एक मिशन है कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ये होगा जहां पर आप खाकपति बन के आओ और करोड़पति बन के जाओ। यही ऐसा होगा। तो ये वो फर्स्ट पिक्चर है। और नेक्स्ट प्लीज। ये हम लोग भैया वो
5-6 लोग के साथ हम लोग आए थे और भैया बराबर बोलते हैं कि अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा होना है ना तो आपकी मति और गति सब अच्छी हो जाती है। और आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, मेरा भी एटीट्यूड देख रहे होंगे, मुझे उसमें नेता वेता बनने का शौक था और अपनी कंपनी खोलने का शौक था। और इसमें भैया ने आके बोला कि आप वेस्टेज को गौतम बाली के नजरिए से देखो आके। और इस समय जब हम लोग आए थे तो हम लोग के पॉकेट में कुछ पैसे नहीं थे, -14 लाख रुपया में हम ऑलरेडी कर्जे में थे। यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में तकलीफ होगी, लेकिन उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार काम करते रहना। 2 से 3 साल में आप वहां से यहाँ पर चले आएंगे, इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा आपको। इसमें से जो हमारे मित्र थे 2-3, ये आज अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके, न जाने कितनी कंपनियों में गए, फाइनेंशियल स्कीम में गए और आज भी इनके अता पता नहीं है। और ठीक भैया का आशीर्वाद हमें मिला और हम -14 लाख से यहां तक चले आए। क्योंकि हमारी मति और गति सही चली। हमने विनिंग टीम में भरोसा किया, जो भैया बार कल से ही बोल रहे श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, वो बिलीव आया और हम यहाँ पर चले आए। और प्लीज नेक्स्ट भैया, वो पहला पिक्चर है जो 2700 रुपये का मैंने लिखा है कि केक भी उधार का 2700 रुपये का। 1 मई 2015 1 मई 2015 हमारी मैरिज एनिवर्सरी हुआ करती है। और उस दिन जब हमने वेस्टेज की शुरुआत की थी और जब हमारे गौतम बाली सर आए थे पटना, तो केक कटिंग का भी 2700 रुपये में दोस्तों से उधार लिया था, क्योंकि ऑलरेडी -14 लाख में थे। और हमें ऐसा लगता था ना कि मीटिंग उटिंग हो रहा है तो उसके भी पैसे मुझे देना पड़ेगा, इसलिए मैं आदमी को कम बुलाया था, 70-72 आदमी को बुलाया था। और वो एक मीटिंग प्लान हुआ था उसमें, और मैं अभी भी टेढ़ा ही था सर। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं यहाँ पर सफल हो पाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग लगते होंगे कि उनको लग रहा होगा कि पता नहीं हमारी परेशानियां कितनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमसे ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1100 रुपये भी नहीं थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। हमसे तो अमीर यहाँ हर व्यक्ति बैठा होगा, और -14 लाख का कर्जा लेके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो बर्बाद हुआ व्यक्ति आज एक मतलब हम बोले तो विनिंग टीम की बदौलत 0 से हीरो बन गए। एक कहावत है कि भैया वो बुद्धि और ज्ञान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर बुद्धि और ज्ञान अगर आपके पास आता रहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये केक कटिंग से मैंने अपनी शुरुआत किया, 2700 रुपये का उधार का केक 1 मई को। और ठीक इसके बाद 17 महीना के बाद जब हमने अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई तो अपने वाइफ को मैं 12 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर चुका था। एक बदलाव आया, प्लीज नेक्स्ट। ये लोग बोलते हैं फंक्शन, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ये आप देख रहे हो ट्रेन में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया और उस समय ये फैमिली रियूनियन इंदौर में हुआ था, पहला फैमिली रियूनियन, जिसमें 2 दिन लगे थे हमें ट्रेन से ले जाने में। 1 2 3 4 5 6 और एक व्यक्ति फोटो खींच रहा है। 7 व्यक्ति को मैं पहला फैमिली रियूनियन लेके गया था और आज बहुत मैंने आज फिर लगता है वो दोबारा हो गया। आज भी इस हैदराबाद की मीटिंग में हमारी टीम से मात्र 7 आदमी है, जिसके लिए मैं 2000 किलोमीटर। मैटर ये नहीं करता कि 1 आदमी है या 7 आदमी है, मैटर ये करता है कि यहाँ से हम 7 आदमी को लेके गए थे। इसमें से बहुत 2 लीटर तो यूसीडी है, क्राउन में सब पैसे बना रहे हैं, और वहां से मैं वो जनरल डब्बे में लेके गए थे। और प्लेटफॉर्म पर वो 100 रुपये का जो रूम मिलता है उसमें सोया था जब इंदौर में। और वहां से लेकर धीरे धीरे सफलता की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। नेक्स्ट, ये भैया उस समय जब ये गाड़ी देखते थे ना तो लगता था कि हम लोग की भी जिंदगी ऐसे ही हो गई है। जब हम लोग 2 लेवल में काम करते थे तो खटारा राजदूत जैसा, मतलब वो मांग चांग के खाते हैं और बड़ा बाबू कहलाते हैं, यही कहानी चल रही थी। हम और आप को नजरिया बदलना होगा
कि क्या विनिंग टीम है। मतलब ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि आप ट्रेन का टिकट कटा के बैठ जाओ और सिर्फ आप लगातार मीटिंग फंक्शन में आते रहो, काम करते रहो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कब इस खटारा राजदूत से आप मर्सिडीज पे आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि विनिंग टीम ने बहुत अच्छे से रास्ता बना रखा है। हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म हुआ। प्लीज नेक्स्ट। मेहनत। आप देख रहे होंगे बिहार जैसे जगह में काम करना कितना टफ होता है। ये पिक्चर्स मैंने शुरुआत में लिया था कि हम लोग को नाव से भी नदी पार करके जाना और प्लान दिखाना। मुझे याद है कि 2020 में जब हम ड्यूसरी गए थे, उसमें 17 जिला में वहां पर बाढ़ आया हुआ था। उसके बावजूद भी मेहनत करने के बाद लॉकडाउन, और हमने प्लान दिखाया, अंधाधुंध प्लान दिखाया, सुबह प्लान दिखाया, रात प्लान दिखाया। दिन में मैं प्लान दिखाता था, रात भर गाड़ी चलाता था, तब जाके आज सफलता मिली है। वो भी इसलिए मिली क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ विनिंग टीम, क्योंकि हर जगह जाना संभव पाता था। तो ये प्लान हमने दिखाया है और लिखा है मैंने, चेंज विद राइट प्लान एंड सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब हम एसपी भारत सर से मिले थे, भैया से मिले थे, तो मैंने इनको एक ही बात बोला था कि भैया पुरानी कंपनी में हमारा प्लान मर गया है, मुझे एक अच्छी प्लान की जरूरत है। ना कंपनी ना प्रोडक्ट तो बात की बात है, क्योंकि प्लान इज ए लाइफ लाइन। वो आपको काम करना सिखाते हैं, वो आपको ड्राइव करते हैं। तो एक बात आप मान लीजिए, भैया का एक डायमंड फंक्शन का भी मुझे याद है कि 10 डाउनलाइन छूट जाए, लेकिन एक एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन का हाथ कभी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो हाथ पकड़े रहेगा तो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा देगा। ये काम है। प्लीज नेक्स्ट। हो गया, ठीक है। तो ये मैं काम किया था। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा हो क्यों पाया। वो दो चीज समझिएगा। यस भैया, यहीं पर आ रहे थे। अब ऐसा हो क्यों पाया? सबसे पहला चीज मैंने अपने आप को बदला। दूसरा चीज लगातार काम किया। तीसरा चीज मैंने कभी फोकस को डिफोकस नहीं होने दिया। मतलब हम अपनी जिंदगी का एक असूल बनाए कि जो व्यक्ति हमारे ड्रीम को पकड़ने में मदद करेगा हम उसका साथ लेंगे, और जो व्यक्ति हमारे ड्रीम को डिस्टर्ब करेगा, काम करने में डिस्टर्ब करेगा, उसको साइड करेंगे, उससे 3 साल के बाद बात करेंगे। मुझे नेगेटिव सुनना भी पसंद नहीं था। मैंने अपना एसोसिएशन बदला, उन लोगों का एसोसिएशन बनाया जहां पर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। और हम अपने आप को कभी फंक्शन से अलग नहीं रखे, क्योंकि फंक्शन से अलग रखने का मतलब था कि आप ठीक उसी प्रकार, जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम उठाएं, पानी हम लोग देते हैं, पानी वाटर। तो अगर समुद्र में आप जा रहे हो और आप शिप पर बैठे हो, जहाज पर, तो पानी का मजा आता है कि नहीं आता है? हेलो, आता है ना? और अगर बीच समुद्र में जाके शिप में से पानी घुसना शुरू कर दे, वो जहाज में पानी आना अंदर शुरू कर दे, तो आपको पानी का मजा आएगा या डर लगेगा? डर लगेगा ना? ठीक उसी प्रकार दुनिया में 1000 नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुस गया ना, उसी दिन आप परेशान हो सकते हैं। वरना दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है, और इस तरह के फंक्शन में आपको आना। मैंने अपने लिए प्लान बनाया जिसका एक तो लगातार हमने काम किया, लगातार मीटिंग फंक्शन में जाते रहे, लगातार सिस्टम में रहे, लगातार अप्लाई की समीक्षा में रहे। उसके बाद एक सबसे अच्छा जो काम हम किए उसका नाम है PSC। मैंने 10 करोड़ स्टेप में बात किया था। अभी बहुत सारे लोग बोले कि 10 करोड़ स्टेप कहा जाता है, दुनिया में आप जो देंगे वही आपको दुनिया देगी। मेरी एक एटीट्यूड हुआ करती थी। मैं जिस कंपनी में था, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मैं जिस कंपनी में था, टाइम आउट वाला वही है क्या, अकेले क्या है? ठीक है। तो मैं जिस कंपनी में था सर ना, मैं प्लान दिखाने जब जाता था ना, और प्लान दिखाने के बाद ऑप्शन नहीं देता था। मैं पूछता नहीं था कि आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे, वो ऑप्शन नहीं होता था। प्लान दिखाने का मतलब आपको ज्वाइन करना। लेकिन मतलब वहां की एक एटीट्यूड थी हमारी कि आप
प्लान मेरा सुन लिए, आपके पॉकेट में पैसा है, वो पैसा इधर आना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां करती है, 1 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, 5 लाख। मैं उसका प्रिंसिपल रख चुका हूं। यहां पर आने के बाद एक बात पता चला कि किसी के पॉकेट से पैसा निकालने से पैसा नहीं बनता है, किसी के पॉकेट में पैसा डालने से पैसा ऊपर बनता है। तब आके इन भावों का फल क्या होगा, आपके भाव कैसे बनेंगे। ये तो अब वो तो भैया के संगत में आए तब समझ में आया कि पाप का पैसा टिकता नहीं है और पुण्य का पैसा खर्च नहीं होता है। वरना हम लोग तो सब वही चल ही रहा था। तो ये चीज हमने पीएससी पे काम किया, हमने ट्रेनिंग पे काम किया, और पीएससी पे काम करने का एक फायदा हुआ। पीएससी पे क्यों काम करना चाहिए, 10 क्वेश्चन क्यों मानना चाहिए, आपको मैं दिखाता हूं बुक। ये माय बिजनेस रिपोर्ट, ये माय बिजनेस रिपोर्ट आपके पास अगर है, इसमें आप देखेंगे ये 12 पेज इसमें है पीएससी पर लिखा हुआ। 12 1 साल का टारगेट, 1 साल के टारगेट में इसमें पीएससी में क्या लिखा हुआ है, आप एक चीज समझिएगा कि एक महीना में कितने दिन होते हैं, 30 से 31 दिन। तो 365 दिन का ये पूरा हुआ। नंबर ऑफ प्लान्स, एक दिन में आप कितना प्लान दिखाते हैं। अभी कोई हमारे मित्र यूसीडी आए थे, वो बोल रहे थे कि आप एक दिन में वो 10-10 प्लान दिखाते हैं। मुझे याद है भैया से जब भी बात होती थी ना, तो बोलते थे कि पुरुषोत्तम जिस दिन ये जबड़ा दर्द करने लगे ना, तब समझ रहे कि आज प्लान दिखाए हो। तो घर आके थक जाओ, सो जाओ। अगर पत्नी बोले कि आप सब्जी रोटी खा लो, तो बोलो ठीक है सुबह खा लेंगे, बहुत अभी नींद आ रही है, क्योंकि सुबह फिर प्लान दिखाना है। और मैंने ट्रेन को स्टेवे की एक बार बात किया था कि पीएससी प्लान का मतलब ये होता है कि आपको अगर मन में नेगेटिव आने लगे तो एक प्लान, और अगर आपका पड़ोसी बोले कि ये बिजनेस खराब है तो एक प्लान, और अगर आपको बुखार आ जाए, घर में रुकने का मन करे तो एक प्लान, और अगर आपको लगे कि मर्सिडीज हमारी दूर है तो एक प्लान, और अगर आपके दोस्त रोके तो एक प्लान, और आपका पड़ोसी रोके, अगर आपका बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आपकी टीम चले ना चले, कुछ भी हो जाए, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, एक प्लान, कुछ भी हो जाए। और हाँ, अगर मैडम जी गुस्सा कर दे तो 5 प्लान आओ, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो 5 प्लान से जो पैसे आएंगे उसमें तो उधर राज ही करेंगे। तो ये आपको नंबर ऑफ प्लान्स कितने दिखा रहे हैं। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर्स ऑफ प्लान के बाद उसमें कितना आपका ज्वाइनिंग हुआ, क्या आपका ज्वाइनिंग हुआ, क्या रेशियो है, ये आपको लिखना चाहिए। अच्छा, ये चीज यहाँ भी है और ऑनलाइन में भी है, आपके सीपी में भी है, आप वहां भी इस्तेमाल करें, अपनी रिपोर्ट खुद आप देखें। तो ये आपका नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना आया, रेशियो क्या है। एक गलती और करते हैं, वो गलती ये है हम प्लान दिखा दिए, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग लिख लिए, सब कुछ लिख लिए, और उनको कोई किताब को भी पकड़ाया नहीं, मतलब कोई टूल्स उनको दिए ही नहीं। तो 2 चीज आपके पास जरूर रहने चाहिए, जिसको तो बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल और आपका स्टार्टर पैक, आप उनको जरूर थमा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर 2 कैल्शियम कम हो जाए, लेकिन ये टूल्स उनके यहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 2 कैल्शियम 1 महीना में खत्म हो सकता है। टूल से समझ में आ गया तो वो बंदा यूसीडी या डीसीडी भी जा सकता है। तो वो पीएससी आपको रिपोर्ट में करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि हाँ चलो इसमें डंडी मार दे, तो वो संभव नहीं, करना ही पड़ेगा। और ये पीएससी का फायदा मैं दिखाता हूं, मैं तो दिखाया। अब हम 2025 में क्या करने वाले हैं, मैंने भी एक मिशन उठाया 2025 में क्या। मैं अभी डेली दिल्ली एफआरयू के पहले मैं डेली घर में जाता हूँ, 2-3 प्लान नया हो पुराना हो, और ऐनक के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर मैं अपने आप से बात करता हूँ कि आज का पीएससी मैंने किया कि नहीं किया। अगर 100 डेज कोई भी व्यक्ति आंख में आंख मिला के बात कर ले अपने आप से कि हम इस इंडस्ट्री में जिस लिए आए हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं और जो चीज हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें वो करना चाहिए जो अभी तक हम नहीं किए, ये करना ही पड़ेगा। तो मिरर के सामने खड़े होकर आप बात करिए कि अगर मिस्टर पुरुषोत्तम आपको 2 लाख का महीना चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए, तो इतना चाहिए। तो क्या आज आपने वो काम किया? यस, तो आप टिक मारिए। दूसरा दिन सेम क्वेश्चन, तीसरा दिन सेम क्वेश्चन, 14 दिन
सेम क्वेश्चन, अगर 100 दिन टिक लग गया तो आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप 2 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद 1 दिन कटकुट हो गया तो फिर वहां से लेकर 100 दिन। मैं दिखाता हूं सर ये काम मैं करने का फायदा क्या होता है। सर वो मेरा ड्रीम वो दिखाएंगे प्लीज। ये मैंने अपने घर में टांग रखा है। ये इसके पहले भी हमने बनाया था, इसके पहले भी बनाया था कि गाड़ी हो जाए, अपकमिंग ड्यू सिटी, मेरे 50,000 रुपये का महीना आ जाए। मैं इस इंडस्ट्री में आया था 10,000 रुपये महीना कमाने, कि 10,000 में आ जाएगा तो काम चल जाएगा। पहला चेक मुझे जब आया 52 या 53,000 का, और उसमें भैया का मीटिंग गोरखपुर में चल रहा था और हम उछल के खड़े हो गए कि भैया ये 52,000 आ गया। बड़ा आसानी से बोल देते भैया कि ठीक है बेटा 1 लाख रुपये आएगा तब बात करेंगे। और फिर लग गए। तो वहां से आते 2020 तक हमने हर वो ड्रीम्स पूरा कर लिए जो हमने उस समय लिखा था 2015 में। और उसके बाद फिर से एक स्टार्टअप किए कि अब हमें फिर से एक लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा है कि यहाँ हमारे एमडी सर हैं, अरे हमारी लवली मेंटर फैमिली, मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। सोसाइटी में हमारे घर में जो आते हैं बोलते हैं ये कौन है, हम ये वो लोग बोलते हैं ये कौन बाबा है, हम ये बाबा को पति बनाते हैं। तो ये चीज है एजुकेशन सिस्टम। ये माय मेंटर्स फैमिली मैंने लिख रखा है। मेरा मिशन 25 है और ये सब कुछ होगा पीएससी के दम पे। पर्सनल एक्टिविटी सर्किल बिजनेस मेरा है, मेरी आईडी को मैं चलाऊंगा और हम उस आईडी के बदौलत पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे। इसके लिए हमारे लिए तैयार है विनिंग टीम साथ देने के लिए। अगर हमें नहीं देंगे तो फिर विनिंग टीम कैसे साथ दे सकती है। तो ये हमारा ये है ये भैया के साथ घूमने फिरने का गोवा का फोटो था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एक जेट प्लेन खरीदे 2025 तक। मुझे नहीं पता कैसे आएगा। सर जब बिजनेस शुरू किए थे -14 लाख से, तो ये भी नहीं सोचे थे कि 1 लाख का महीना कमाएंगे, कभी तो देखे ही नहीं थे 1 लाख का आया। तो ये ड्रीम जेट प्लेन खरीदना, माय ड्रीम कार मर्सिडीज एस क्लास, पूरे फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना, मेरा पर्सनल रेंज रोवर पसंद है। ड्रीम ऑफिस हम पटना में ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर हर उस इंस्टीट्यूट को हम गिफ्ट करना चाहते हैं जो महीने का 5 लाख कमा और वहां से पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को लेके जाए। और अपना एक फार्म हाउस, और 2025 के 1 मई 2025 को अपने प्राइवेट जेट से भारत एंड फैमिली को, पूरा भैया की फैमिली को उठा के हम पटना ले जाए और वहां पर पार्टी मनाते रहे। सर ये मैंने लिखा है 1 मई 2022 से लेकर 23 तक मुझे 10 लाख चाहिए, 23 से 24 तक 25 लाख, 24 से 25 तक जाते रहते 50 लाख, और 1 मई 2025 के बाद कोई अगर बात करेगा तो 1 करोड़ पर मंथ मुझे कमाना है इसी इंडस्ट्री से और इसी क्रेडिबिलिटी के साथ। ये मैंने लिख रखा है। और नीचे लिखा है इतना अगर कमाई होगा तो डोनेशन फॉर सोसाइटी 5% ऑफ माई इनकम, जितना भी कमाएंगे 5% सोसाइटी में दान करेंगे। टॉप 10 टैक्स इनकम पेयर मुझे बनना है, एज वेल एज बिहार, एज वेल एज इंडिया। और एक मेरा जो उसके लिए टीम मुझे बनानी पड़ेगी 11 लाख को। मेरी टीम में 100 ड्यूसिटी, डीसीटी या ड्यूसिटी चाहिए। और तब एक बात आती है कि जिंदगी में मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो ये चीज ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं इतना पीएससी करूंगा जो मैंने स्टार्ट किया था उससे 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा काम करेगा 2025 में। हर वो चीज लेके आएंगे यहाँ पर जो इस इंडस्ट्री में मुझे चाहिए था। और इसके लिए हम सिर्फ एक ही बात करेंगे। मुझे नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट खाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खाना, लेकिन एक बात पता है कि विनिंग टीम का जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट अपने अंदर जरूर लेके आना है। अगर ये यहाँ घुस गया ना तो ये सब चीज आ जाएगा। और डेफिनेटली भैया 2025 में हम आपको एक करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट भी है और हम यहाँ पर विनिंग टीम को वर्ल्ड के टॉप 5, टॉप 1 में लेके जाएंगे। ये डेफिनेटली करके रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू।